हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हरेला त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपको नहीं पता है कि हरेला त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका इतिहास और किस क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। उत्तराखंड का एक बड़ा ही फेमस त्योहार है ये। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो उत्तराखंड की धरती पर ऋतुओं के अनुसार कई पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं, वही पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए इन्हीं खास पर्वों में शामिल है हरेला, जो कि उत्तराखंड में एक लोक पर्व है। हरेला शब्द का अर्थ होता है हरियाली। यह पर्व साल में 3 बार आता है। पहला आता है चैत मास में, दूसरा श्रावण मास में और तीसरा और व्रत का आखिरी पर्व हरेला आश्विन मास में आता है। तो हरेला त्योहार उत्तराखंड के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले अनोखे त्योहारों में से एक है। यह राज्य के कुमायूं क्षेत्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। यह त्योहार बरसात के मौसम या मानसून की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। श्रावण के पहले दिन मनाया जाता है। इस दिन लोगों पर पवित्र जल छिड़का जाता है। उत्तराखंड के लोगों द्वारा श्रावण मास में पड़ने वाले हरेले को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि श्रावण मास में जो हरेला पड़ता है उसको ज़्यादा महत्व है, क्योंकि श्रावण मास शंकर भगवान जी को विशेष प्रिय है। सावन लगने से 9 दिन पहले 5 या 7 प्रकार के अनाज के बीज एक रिंगाल की छोटी टोकरी में मिट्टी डाल के बोए जाते हैं। तो 25 जुलाई से आपका श्रावण शुरू है। आज है 16 जुलाई, तो आज हरेला है। तो आज लोग क्या करते हैं, एक टोकरी लेते हैं, उसमें 5 या 7 या 9 प्रकार के अनाज उसमें बोए जाते हैं और इसे सूर्य की सीधी रोशनी से बचाया जाता है, यानी कि छांव में रखा जाता है और प्रतिदिन सुबह पानी से इसे सींचा जाता है। 9वें दिन पर इसकी पाती की टहनी से गुड़ाई की जाती है और 10वें दिन यानी कि हरेला के दिन इसे काटा जाता है। और विधि अनुसार घर के बुजुर्ग सुबह पूजा पाठ करके हरेले को देवताओं को चढ़ाते हैं और उसके बाद घर के सभी सदस्यों को हरेला लगाया जाता है। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि नवरात्र में, जो दशहरे के टाइम पे नवरात्रे आते हैं उस टाइम पे जौ बोए जाते हैं और फिर जौ को कान में लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हरेले को लगाया जाता है। हरेला चढ़ाते समय बड़े बुजुर्गों द्वारा आशीर्वाद भी दिया जाता है और वो कुछ इस प्रकार दिया जाता है। जी रया जागी रया, यो दिन बार भेटने रया, दुबक जस जड़ है जो, पात जस पोल है जो, शालक जस त्राण है जो, हिमालय में हूँ छन तक, गंगा में पानी छन तक, हरेला त्यार मानते रया, जी रया जागी रया। तो हरेला घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए बोया और काटा जाता है। हरेला अच्छी फसल का सूचक है और हरेला इस कामना के साथ बोया जाता है कि इस साल फसलों को नुकसान न हो। यह भी मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होगा उसे कृषि में उतना ही फायदा होगा। वैसे तो हरेला घर घर में बोया जाता है, लेकिन किसी किसी गांव में हरेला पर्व को सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता मंदिर में भी मनाया जाता है। गांव के लोग द्वारा मिलकर मंदिर में हरेला बोई जाती है और सभी लोग इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो ये श्रावण मास ही क्यों इतना खास है? क्योंकि सावन का महीना हिंदू धर्म में पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव को यह महीना अत्यधिक पसंद भी है। इसलिए यह त्योहार भी भगवान शिव परिवार को समर्पित है और उत्तराखंड की भूमि की तो शिव भूमि ही कहा जाता है, यानी कि देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान यही देवभूमि कैलाश हिमालय में है। इसलिए श्रावण मास के हरेले में भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां शुद्ध मिट्टी से बनाकर उन्हें प्राकृतिक रंग से सजाया जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में डिकारे भी कहा जाता है। हरेले के दिन इन मूर्तियों की पूजा अर्चना हरेले से की जाती है और इस पर्व को शिव पार्वती विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। हरेला बरसात के मौसम की नई फसल का प्रतीक है और ये 100 साल पुराना है। इस मेले को भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति नवपाषाणिक प्रजनन उत्सव में से संभावित उत्पत्ति के साथ होती है।
लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों को डिकारे या दिकार कहते हैं, उनसे पूजा करते हैं। नियत तारीख से 10 दिन पहले परिवार के मुखिया द्वारा बाल्टियों से 7 या 5 प्रकार के बीज बोए जाते हैं और उन पर पानी का छिड़काव किया जाता है। छोटे कुओं के बीच नकली विवाह किया जाता है और भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। परिवार में युवा लड़कियों को पैसे दिए जाते हैं। नई फसल की पीली पत्तियों को काटकर कानों पर लगाया जाता है। यह वर्षा ऋतु और नई फसल का प्रतीक माना जाता है। लोग कई फसल के बीजों को गर्म करके भी खाते हैं। कुछ लोग धरती में नए पौधों के बीज भी बोते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए हाथ मिलाते हैं। इस दिन उत्तराखंड सरकार द्वारा भी और लोगों द्वारा भी मिलकर एक प्रण भी लिया जाता है हर साल कि इतने वृक्ष हम लगाएंगे। तो इस दिन बैलों को आराम भी दिया जाता है और हरेला को दोस्तों और परिवार को भी भेजा जाता है। क्योंकि यह त्योहार प्रकृति की निकटता से जुड़ा है, तो यह हमारे दैनिक जीवन में प्रकृति की भूमिका पर ध्यान देने का एक कारण देता है, जिससे कि आज की मशीनीकृत दुनिया में भूल जाते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के स्कूल अक्सर अपने छात्रों को घर पर, स्कूल में या स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुराने दिनों में संतों और अन्य लोगों में पौधे, पेड़ों और अन्य प्राणियों से बात करने की क्षमता थी। उन्होंने प्रकृति से केवल वही लिया जो उन्हें बिना किसी लालची इरादे के चाहिए था। तो ये थी दोस्तों हरेला के बारे में कुछ बातें जो आप लोग शायद जानते हो और कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते हो। तो यहाँ पे कोशिश की है मैंने आपको हरेला के बारे में बताने की कि क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है इस हरेला त्योहार की उत्तराखंड वासियों के लिए। तो आप सभी को एक बार फिर से हरेला की शुभकामनाएं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।